मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था वर्तमान काल, आज पढ़ेंगे भविष्य काल। ठीक है बच्चों, काल का तीसरा पार्ट है भविष्य काल। अब भविष्य काल किसे कहते हैं बच्चों? देखो, क्रियाएं के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अर्थात भविष्य काल से आने वाले समय का बोध होता है बच्चों। अब देखो, इसमें भविष्य काल की क्रिया के चिन्ह हैं गा, गे, गी। जैसे जाएगा, जाएंगे, जाएगी। अब इसमें उदाहरण पहला, मेरी कविता कल पूरी हो जाएगी। दूसरा है, जयपुर जाने वाली गाड़ी शाम को 5 बजे जाएगी। तीसरा है, रिया स्कूल से आने के बाद खेलेगी। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। ठीक है, उसी प्रकार से हैं भविष्य काल के भेद। अब भविष्य काल के भी भेद है। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा है अपूर्ण भविष्य काल और चौथा है पूर्ण भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं बच्चों? देखो, क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में होना पाया जाए वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। इस तरह के वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया की धातु के अंत में अधिकतर गा, गे, गी आता है। जैसे कि हलवाई मिठाइयाँ बनाएगा। दूसरा है, हम कल विद्यालय जाएंगे। तीसरा है, दालें और सस्ती होगी। चौथा है, हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। अब दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। अब संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता हो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। अर्थात इस काल से काम के आगे होने की संभावना व्यक्त होती है। जैसे कि हो सकता है कल हम आगरा जाएंगे। दूसरा है, लगता है शाम को बारिश आएगी। तीसरा है, लगता है वे आएंगे। अब चौथा है, संभावना है कि फसल अच्छी होगी। तो बच्चों इसमें क्या बताया है? इसमें कौन सा काल हो रहा है? संभाव्य काल। क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि इस काल से काम के आगे होने की क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा काल हो गया? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है अपूर्ण भविष्य काल। अब इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा। अब इस काल से क्या आज से हुआ कि इसमें कार्य भविष्य में होता रहेगा। जैसे कि विद्यालय सालों तक चलता रहेगा। दूसरा है, वह भय के मारे जागता रहेगा। तीसरा है, तुम्हारा झगड़ा तो होता ही रहेगा। चौथा है, माता पुत्र की राह देखती रहेगी। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या ज्ञात हो रहा है हमें कि कार्य किस में हो रहा है? भविष्य में होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा काल हो गया? अपूर्ण भविष्य काल। अब चौथा है पूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं? देखो, इस काल की क्रिया से बोध होता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो जाएगा। कार्य क्या है? भविष्य में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कि विनायक भोजन कर चुका होगा। दूसरा है, कार्यालय बंद हो चुका होगा। तीसरा है, पक्षी घोंसलों में जा चुके होंगे। चौथा है, अगले महीने चुनाव हो चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा काल हो गया? पूर्ण भविष्य काल। आज हमारे काल कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।